औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सनम। मैं अब आज से अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। हम जा रहे हैं गिलगित और जहाँ पे हमारी भाभी जान का मेका है। तो हम लोगों ने, मेरा जो बेटा है उसने हमें कहा कि रास्ते में मैंने एक और यूट्यूबर का व्लॉग देखा है जिसमें कि 4 घंटे वो ट्रैफिक में फंसा रहा। तो मामा ने डिसाइड किया कि हम कोहिस्तान वाली साइड से जाते हैं, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि कभी भी कोहिस्तान वाली साइड से आप ना जाइए, क्योंकि एक तो बहुत ही गर्म इलाका है, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, और दूसरी बात यह है कि बहुत ही लंबा रास्ता पड़ता है। नारायण से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी होते हैं। कम से कम थोड़ी सी देर बंदा रास्ते में स्टक हो जाता है ट्रैफिक में, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे सीन भी होते हैं, व्यूज़ होते हैं बहुत अच्छे। सारी ग्रीनरी ग्रीनरी होती है हर तरफ, और माशाल्लाह बंदा एंजॉय करते करते पहुंच जाता है। चले खैर, हम पहुंच तो गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं हुंज़ा झील, हुंज़ा लेक पे ना। तो हम लोग जब निकले तो मेरी जो भाभी जान है उन्होंने कहा कि जी मेरे भांजे को ले चलते हैं, उसे रास्ता पता होगा। हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे तैयब का। तैयब आया, यहाँ से मामा ने कहा कि कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, झील पे जाके हम खाएंगे। तो फ्रूट्स तो हमने खैर ले लिए थे, लेकिन खाए नहीं हमने। फिर वहाँ से मामा ने कहा जी जलेबी भी लेते हैं। फिर हमने जलेबी ली और रास्ते में खूब इंजॉय की जलेबी, और साथ में हमने रास्ता बड़ा इंजॉय किया। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, आबशारें थी और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ थे। और यहाँ पे आगे आगे थी एक टनल। ये तो बहुत छोटी सी टनल है, लेकिन आगे इतनी बड़ी बड़ी टनल्स आई कि मेरा तो सांस रुक गया, बहुत घबराहट शुरू हो गई मुझे। लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे थे, रास्ता इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊं, कैमरे की आंख उस तरह से नहीं दिखा सकती जैसे हम देख रहे थे। और खैर जैसे तैसे करके हम लोग जी रास्ते पे निकले। तो रास्ते में पता चला जी जहाँ पे एक साइड पे हुंज़ा जाने वाला रास्ता जो था वो बंद था। तो एक अंकल रोड पे खड़े थे जिन्होंने हमें कहा कि इस रोड से, क्योंकि कल बारिश हुई थी और आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो रास्ता बंद हो गया, फिर हमें एक गांव में से गुजर के जाना पड़ा। और गांव का रास्ता इस कदर दुश्वार कि सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती थी, और साथ में जो जैसे खाई टाइप होती है उस तरह का रास्ता था। और बस अल्लाह अल्लाह करते करते हम पहुंच गए। और ये देखें इतना खूबसूरत। मैं सारे रास्ते में सबसे पूछती थी ये कौन सा पहाड़ है, ये कहाँ, ये कौन सी जगह, कौन सी जगह, हम यहाँ चले। और ये जो जगह थी ना, यहाँ पे आगे हमें अंकल ने बताया कि जाने वाला रास्ता जो है वो ब्लॉक हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। और ये अलीशेर साहब जो हैं वो हमें नज़र आ रहे थे कि गाड़ी के शीशे में, वो भी ब्लॉगिंग कर रहे थे। और तैयब को तो बिल्कुल आराम ही नहीं है, बस ज़रा सी गाड़ी खड़ी होती है और तैयब जो हमारी भाभी के भांजे थे फटाफट से गाड़ी से उतर के इंक्वायरी करना शुरू हो जाती, क्यों बंद है, किस वजह से बंद है। फिर हमें पता चला जी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता सारा बंद था। फिर ये देखें इतना शोर करता हुआ दरिया था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा खौफनाक किस्म। ये बड़े अच्छे नज़ारे थे यहाँ पे। और मैं सबसे यही पूछ रही हूँ अभी भी कि ये पहाड़ बर्फ़ वाला कौन सी जगह है कि हम यहाँ चले जाएं। तो ये देखिए लकड़ी के पुल काफ़ी पुराने थे और इस कदर खौफनाक कि मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो ये रास्ता देखें कितना ही ख़राब, सिर्फ एक गाड़ी मुश्किल से गुजर सकती थी, और वो भी अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँचे। मामा तो पीछे बैठी हुई इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ारी किए जा रही थी। और फिर यहाँ पे आगे जी बाइकर्स भी आ रहे थे, और बाइकर्स भी साथ साथ में गुजर रहे थे। लेकिन जिस गांव में से हम गुजर रहे थे यहाँ पे फ्रूट से भरे हुए दरख्त थे माशाल्लाह से। सेब ही सेब थे, हर तरफ फ्रेश सेब थे, और अखरोट के दरख्त भी थे, लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखे वो सेब के दरख्त थे माशाल्लाह से। फिर हमने जिस गांव में से हम गुजरे थे उसका नाम था खानाबाद, और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लोग थे यहाँ के। और मेरे ख्याल में कैलाशी लोग रहते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता यहाँ के लोग कौन से हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। और दूसरी साइड से रास्ता बंद होने की वजह से कुछ ट्रैफिक इस साइड पे आ गई थी। और ये देखिए पुराना सा एक गेट आया था यहाँ पे। और देखिए जी हर तरफ ये देखें सेबों से भरा हुआ दरख्त। और ये देखिए यहाँ पे हम ट्रैफिक में फंस गए यहाँ पे, क्योंकि हमसे सबसे आगे वाली गाड़ी जो थी ना उसमें कोई मसला हो गया था। सारे ड्राइवर हजरात जो हैं वो बारी बारी उतर के जाके देख रहे थे जी क्या मसला हो गया। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होने की देर थी, अलीशेर साहब भी उतर गए, और यहाँ पे अभी तैयब भी उतर जाएंगे, वो भी जाके देखेंगे। और फिर अल्लाह करे अब हमारी गाड़ी जो थी, मैं क्या दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे जल्दी से यहाँ से मसला हल हो जाए, वरना यहाँ पे रात हो गई तो ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। और यहाँ पे दिन में इतना डर लग रहा था ड्राइव करते हुए, तो रात में तो मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता, वरना फिर हमें हुंज़ा में ही स्टे करना पड़ता। अब हम ये अयान साहब भागते भागते आए, जो अयान मेरा भांजा है माशाल्लाह से छोटा।
सेकंड नंबर वाला छोटी सिस्टर का। तो ये इसको डर लगा कि मुझे छोड़ के ना चले जाएँ, भागे-भागे आके तो बैठ गया और आगे से हमने तैयब और अलीशर को भी उठाया और ये हमारी ट्रैफ़िक चल दी। यहाँ पे इस घर में माशाल्लाह से शादी हो रही थी और काफ़ी यहाँ पे रश था। फिर हम इस गाँव में से होते हुए जी, यहाँ से हम काफ़ी लंबा रास्ता था। यहाँ तो व्लॉग में मैंने थोड़ा-सा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया था और थोड़ा-सा कटिंग भी की एडिट करते हुए कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। मेरा बेटा रास्ते में कह भी रहा था, "मामा आप पूरे रास्ते की वीडियो बना रही हैं, किसी ने नहीं देखना।" तकरीबन मैंने पूरा दिन तकरीबन मैंने वीडियो बनाई और जिसमें से एडिट करके तो कट भी किए। ये देखें जी, यहाँ पे फिर कोई मसला हो गया आगे। तो अल्लाह का शुक्र है फिर गाड़ी चल दी। अच्छा तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी लेकिन मैंने कहा कि नहीं जी मैंने तो सारे रास्तों की बनानी, इतने खूबसूरत रास्ते के थे कि बंदा कहता है कि बस कैमरे को रखे ही नहीं। और जो आँख से नज़र आता है ये देखें कितना खूबसूरत पहाड़ है। तो जो आँखों से नज़र आता है ना तो वो कैमरा नहीं दिखा सकता था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जी वीडियो बनाऊँगी, जिसने देखना होगा ज़रूर देखेंगे। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की शेयर कीजिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और ये देखें कितना ख़तरनाक नीचे से हमें आगे जाना था और सिर्फ़ एक गाड़ी और ये आगे वाले भाई साहब जो हैं वो गाड़ी में अपने जो हैं वो बंदे बिठा रहे थे। लिफ्ट दिए जा रहे थे साथ-साथ और ये देखें इतना ख़तरनाक रास्ता था कि ना पूछें। मैं और मामा सारे रास्ते में अल्लाह अल्लाह ही किए जा रहे थे और हमें ये इस पुल के ऊपर से गुज़रना था जो अभी नीचे आएगा और इतना ख़तरनाक कि हिल रहा था। और यहाँ पे बाइक्स भी आ रही थी, बाइक्स पे भी लोग आ रहे थे क्योंकि दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया था वो बंद था। यहाँ से तकरीबन हम 2 घंटे की ड्राइव के बाद जो थे वो उस हुंज़ा वाले रोड पे पहुँचे थे, जबकि हम अगर सीधे रास्ते से आते तो तकरीबन 45 मिनट का रास्ता था, तो 2 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव थी। अब यहाँ पे पहुँच के हमारी बारी बारी आने वाली थी और मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही थी, मामा भी अल्लाह अल्लाह किए जा रही थी और ये जो लड़का था ये गुज़ार रहा था एक वक़्त में एक गाड़ी को। ये गुज़र गए, अब हमारी बारी थी। वो मेरे अल्लाह इतना ख़तरनाक पुल कि बंदे की साँस रुक रही थी और बस अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से गुज़रे। आगे और दुशवार रास्ता था कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ से गुज़रते हुए बचपन की वो जो आई एम सॉरी वो जो बचपन की स्टोरी होती है ना वो बकरी वाली, जो एक पुल से एक वक़्त में एक ही बकरी गुज़र सकती थी, वो याद आ गई थी। अब ये देखो हुंज़ा पहुँच गए, यहाँ पे थोड़ी तस्वीरें वग़ैरह बनाई, फिर हमने जो चिप्स लिए थे और वो फ्रूट जहाँ से लिए थे, हमने थोड़े से चिप्स खाए, फिर उसके बाद पेट्रोल भरवा लिया जी। यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया था, फ्यूल डलवाया और फिर हम अपने रास्ते पे चल दिए। थोड़ा-सा अब कच्चा रास्ता था कि जो है ना, तो हम हुंज़ा वाले रोड पे पहुँचे। तो मैं तो डर रही थी कि अल्लाह ना करे रास्ता आते हुए हमें हमें तकरीबन यहाँ पे 6 बज रहे थे कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तो आते हुए तो वाक़ई रात हो जानी थी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद तो सूरज ग़ुरूब हो जाना था। अब शुक्र है हम सीधे रोड पे पहुँच गए थे। अब जी आप नज़ारे एन्जॉय कीजिए और थोड़ा-सा म्यूज़िक लीजिए क्योंकि मेरा गला जवाब दे चुका है।
हो गई थी और आखिरकार हमने शुक्र है शाम हो गई थी, तकरीबन 15-20 मिनट गुजारने के बाद हमें तो रात ही हो गई थी। रात ही कहना अभी यहाँ पे, लेकिन हम वो कच्चे रास्ते की तरफ से आने की वजह से काफ़ी हम लेट हो गए थे। अगर हम दिन में आ जाते ना तो काफ़ी इंजॉय कर लेते यहाँ पे, लेकिन खैर जब भी हम पहुँचे चले, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा तो बहुत खूबसूरत झील थी और बहुत सारी यहाँ पे जो थी ना बोट्स वगैरह, बोटिंग भी हो रही थी। और मुझे तो काफ़ी इन्होंने फ़ोर्स किया सब ने कि चलो बोटिंग करते हैं। मेरा बेटा नाराज़ भी हो गया था, लेकिन मैंने उससे भी नहीं बैठने दी, मामा ने भी नहीं बैठने दिया। मामा ने कहा नहीं, 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 ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इस टाइम, और अंधेरे में तो और भी डर लगती। यहाँ पे इतनी खूबसूरत शॉप्स भी थी, जहाँ पे जो है कल्चरल ड्रेसेस और ज्वेलरी वगैरह अवेलेबल थी। और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह थक चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अपने व्यूअर्स के लिए मैंने बनानी ही है वीडियो जाते हुए भी, ताकि ब्लॉग को भी एंड करना है। हम यहाँ पे पहुँचे पूरा गिलगित नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस हम यहाँ से वापसी भी हमें इतना टाइम नहीं लगा, तकरीबन 1 घंटा लगा होगा या 1.5 घंटा हल लगा होगा, लेकिन जबकि आते हुए हमें पूरे 3 से साढ़े 3 घंटे लगे थे। ये देखिए जी कितना खूबसूरत नज़ारा है रात में। होटल की तरफ जा रहे थे रात में, फिर हम वहाँ से फ्रेश होके हमें जाना था भाभी जान के भाई के घर, जिन्होंने हमारी रात में दावत की हुई थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। आमीन।